हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज एक विशिष्ट प्रकरण को लेकर उद्गत हुआ हूँ। वह है मानव जीवन का कर्म और कर्तव्य, जो कि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, परंतु कुछ या यूँ कह लीजिए कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित हो जाती हैं बुद्धि स्तर की। पहली ये है कि जो मेरे समान बुद्धि स्तर को समझने का प्रयास करते हैं तो उनकी कुछ समझ में आ जाता है। दूसरे वो होते हैं कि उनको बताया भी जाता है, परंतु उसके उपरांत वह अपनी बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करके तर्क रूप में उसको स्थापित कर लेते हैं। नतीजन ये होता है कि उनकी जो बुद्धि और समझ से जो तथ्य सामने उद्धृत किया गया है उससे परे हो जाते हैं। तीसरा निम्न बुद्धि स्तर है, जो समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, तो इससे मेरा समय व्यर्थ में चला जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो मेरे मन में ये आया कि मैं कुछ ऐसे तत्व सामने वीडियो के माध्यम से उद्धृत कर दूं जो आम प्राणी भी इसको सुनेगा, देखेगा, उनकी भी समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन का असली कर्म कर्तव्य क्या है और कैसे निर्वाहन किया जाता है, और उस निर्वाहन प्रक्रिया में किस तरह से हमें अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि यह केवल मन की सोच, मन की बुद्धि, मन का लगाव और मन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये कार्य होता है। क्योंकि वह पूर्णतः, जैसे मैंने विगत वीडियो में बताया है, कि प्रत्येक मानव प्राणी जो पंचवर्गात्मक शरीर है, उस शरीर में जो आत्मा निहित है, तो वह सूक्ष्म रूप में इस दूसरे शरीर को धारण किए हुए इस शरीर के अंदर व्यवस्थित रहती है। बाह्य शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, और उनके द्वारा जो कार्य इस शरीर, बाह्य शरीर के माध्यम से संचालित होता है, क्रियान्वित होता है, उससे सकारात्मक, नकारात्मक, पाप और पुण्य दोनों क्षण कर व्यवस्थित होते रहते हैं। जो पुण्य कार्य होते हैं, सकारात्मक कार्य होते हैं, वो क्षण कर आत्मा में पहुंच जाते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है, तेज मिलता है, और वह ऊर्ध्वगामी होने की चेष्टा करती है। जब नकारात्मक प्रक्रियाएं आ जाती हैं, जैसे मैंने विगत वीडियो में बताया है कि नकारात्मक जब स्थितियां संपन्न होना शुरू हो जाती हैं, तो नकारात्मक वजह से वह आत्मा दबती हुई चली जाती है, उसमें मल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और मल इकट्ठा होते होते उसमें, जिस प्रकार से एक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिस प्रकार से दर्पण में धीरे धीरे जिस दर्पण को हम बहुत अच्छी तरह से अपना चेहरा देख लेते थे, उस दर्पण में धीरे धीरे धूल के कण जमा होते चले जाते हैं, और वे धूल के कण इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि उसके पश्चात हम उसमें अपना मुख उस दर्पण में सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। वह पूर्णतः धूमिल हो जाता है, जबकि वह दर्पण बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी है। जब नकारात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा उस पर एक मल इकट्ठा होता चला जाता है, तो वह उसका आवरण इतना मोटा हो जाता है कि आत्मा सुषुप्त अवस्था में बिल्कुल निष्क्रिय रूप में उस शरीर में निवास करती है, और वह व्यक्ति अधर्म युक्त कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म और धर्म में बहुत ही अंतर है।
अधर्म वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति जानता तो है, समझता तो है, लेकिन कार्य करने के लिए बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन और बुद्धि वह आत्मा से संचालित नहीं हो रही है, वह केवल मन से संचालित हो रही है। इसलिए मन से संचालित होने के कारण से यह शरीर क्रियान्वित हो जाता है, और शरीर क्रियान्वित होता है तो वह केवल नकारात्मक और अधर्म युक्त कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो ये प्रकरण अलग है, लेकिन मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है वह है कर्म और कर्तव्य। तो कर्म और कर्तव्य किस प्रकार से मानव शरीर में व्यवस्थित होते हैं और किस प्रकार से वह क्रियान्वित होते हैं। तो मैं उस जगह से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से माँ के गर्भ में जब बालक का निर्माण होता है और उसमें जीव व्यवस्थित होता है, तो माँ का गर्भ इस ब्रह्मांड की सबसे उत्तम स्थिति है, वस्तु है। उसमें जो जीव आत्मा आकर शरीर धारण करती है, और वह जो आत्मा है वह ब्रह्म से छिटक कर इस शरीर को धारण करने के लिए बाध्य होती है। वो ब्रह्मा के द्वारा आदेशित होती है कि तुम्हें इस शरीर में जाना है, और तुम्हें जो जन्म जन्मांतर तक किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है उसका निर्धारण है, उसको तुम्हें क्रियान्वित करना है। इसलिए ब्रह्मा उस शरीर को निर्माण करने से पहले उसके शरीर में जो वो शरीर धारण कर रहा है, जो आत्मा शरीर धारण कर रही है, उसको पूर्णतः A to Z तक, शुरू से अंत तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक पल क्षण का जो क्रियान्वित पक्ष है, जो उसे रोल अदा करना है, वह पूर्णतः लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है उसमें। और वह आत्मा के एक बाह्य स्वरूप के रूप में आत्मा जो कार्य कर रही है वो वहां से संचालित होती रहती है, और वह संचालित होने पर वह व्यक्ति केवल वही कार्य करेगा जो उसके जन्म में निर्धारित है। इसलिए आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा प्रकांड पंडित होते हैं या त्रिकालदर्शी जो ज्योतिषी होते हैं, उनको उस प्रकरण का पूरा ज्ञान होता है कि यह आत्मा ने जो जन्म लिया है किस कारण से लिया है, इसमें किस प्रकार से दोष हैं। दोष भी कई होते हैं, पितृ दोष होता है, मातृ दोष होता है, और तुम्हारा ब्रह्म दोष होता है, गौ दोष होता है, तमाम प्रकार के दोष हैं। वो इस शरीर में जिसको लगते हैं उसका वो भोग भोगता है। तो जब ब्रह्मा ने सारे प्रकरण को लिख दिया तो वह शरीर स्टार्ट टू एंड तक उस रोल को अदा करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह उससे कुछ परे कुछ नहीं कर सकता है और न होता है। तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, अन्य प्रक्रियाएं केवल उसके कर्म पर निर्धारित करती हैं कि यदि वह सुकर्म कार्य करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, तो नेगेटिविटी थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन कार्य तो वो होगा ही होगा। लेकिन नेगेटिविटी की वजह से वह कार्य और जो वह सकारात्मक जो कर्म करेगा उसकी वजह से उसके अंश कम हो जाते हैं। जैसे कि एक मैं उदाहरण दूँ, उदाहरण ये है कि जैसे किसी के ज्योतिष में एक मार्केस आता है। मार्केस मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। उस मृत्यु तुल्य कष्ट में जब शनि, राहु, केतु और मंगल एक रो में आके खड़े हो जाते हैं तो उसका व्यक्ति का भयंकर एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। जब क्षत विक्षत हो जाता है तो उस क्षत विक्षत शरीर में वह आत्मा नहीं रह पाती है, बेबस होकर उसको शरीर को छोड़ना पड़ता है। अगर उस आत्मा को जो उसमें निहित की गई थी
उसको ब्रह्मा ने 60 वर्ष की आयु के लिए उसको उसमें भेजा, या 70 या 100 साल के लिए आयु भेजा। और यह मार्केस जो उसके जीवन में 25, 30, 40 साल की उम्र में आया, तो जो शेष जीवन बचा उसको प्रेत योनि में उसको गुजारना पड़ेगा। तो जो प्रक्रिया है प्रेत योनि वाली, यह उस कार्य को भोगने के लिए यथा उचित वह गर्भ जो तैयार हो रहा है उसको वो चयन करने के लिए तत्पर रहता है, और वह उस गर्भ को दबाकर उसमें प्रवेश करके जन्म ले लेता है और शेष आयु का भोग भोगता है। तो वो जो मार्केस आया, तो मैं बता रहा था कि कर्म से कैसे हो जाता है, उसको कम किया जा सकता है। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है, उस महामृत्युंजय के मंत्र के माध्यम से यदि मालूम पड़ गया कि मार्केस आ रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने से वह मार्केस का अंश कम हो जाता है। जो बॉडी छत विछत होनी है, वो छत विछत ना होकर हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, पसलियाँ टूट जाएंगी, कुछ सर में चोट लग जाएगी, इस प्रकार से छोटे रूप में वह निकल जाता है और मार्केस का प्रभाव जो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना है वो मृत्यु तुल्य कष्ट के रूप में भोग लेता है। तो ये मार्केस की स्थिति है जो ब्रह्मा ने लिखा, तो वो बिल्कुल सत्य होता है। इसलिए ज्योतिष में जो बात सामने आती है, जो जन्म पत्रिका बिल्कुल सटीक रूप से बनी हुई है, बिल्कुल समय बिल्कुल असली निर्धारित है, क्योंकि जो जन्म पत्री बनाई जाती है उसका एक विशेष प्रकार होता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो पहले से ही इस बात को निर्धारित कर लेते हैं कि जन्म पत्री हमें किस प्रकार से बनानी है। तो उसके लिए ये होता है कि जिस समय गर्भ में पीड़ा उत्पन्न होती है बालक को उत्पन्न होने के लिए, उस समय से वो चीज़ प्रारंभ हो जाती है कि यह बालक गर्भ से बाहर आने के लिए तत्पर है। तो उस समय एक नींबू बाहर फेंक देते हैं, और फिर जब बालक प्रथम बाहर आता है तो उस समय एक फेंक देते हैं, जब पूरा निकल आता है तब तीसरा फेंक देते हैं। इन तीनों का मिड पॉइंट निकाला जाता है। इस मिड पॉइंट के माध्यम से बिल्कुल सटीक प्रमाणिक जो भविष्य कथन है वो निकल के सामने आ जाता है। तो यह तो उसके जन्म की प्रक्रिया हुई। अब मैं वह चीज़ बताता हूँ कि कर्म कैसे निर्धारित होते हैं और अध्यात्म में कर्म और कर्तव्य का क्या मेल जोल है। वह यह है कि जब मानव प्राणी गर्भ में होता है, तो जैसे ही उसकी वह जीवात्मा उस शरीर में चैतन्यता को धारण करती है उस शरीर में, तो उस समय जो उसका शरीर होता है वह उसके जो रोम होते हैं, रोम रोम में नेत्र होते हैं, और उस नेत्र में हजारों करोड़ों नेत्रों के माध्यम से वह पूरे ब्रह्मांड में उसका विचरण होता है, क्योंकि वह ब्रह्म से आया है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड में अधिपत्य के रूप में फैला हुआ है। जब अधिपत्य के रूप में फैला हुआ है, उसका अंश गर्भ में आया है, तो वो गर्भ में उसका जो विचरण है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्थित हैं। यदि कोई सक्षम गुरु अगर प्राप्त हो जाता है किसी को ऐसी अवस्था में पुंसवन संस्कार के बाद में, तो गर्भ में ही उसको शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने गर्भ ज्ञान के 2 प्रकरण दिए थे, तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया था हम लोगों को उस समय शिविर में कि अहमदाबाद में एक ऐसे पति पत्नी थे जो पूर्णता मेरे ऊपर आश्रित थे और बहुत ही धर्मयुक्त थे। उनको हरिद्वार में रहकर उनका पुंसवन संस्कार किया गया और उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई वह 21 महीने में हुई। 21 महीने में पूर्ण गर्भ होता है। 9 महीने में जो गर्भ से बालक जन्म लेता है वह अपूर्ण होता है। तो जो 21 महीने में गर्भ लिया, तो गुरुदेव ने बताया था कि उसको वेद पुराण उपनिषद स्वतः ही गर्भ में ही कंठस्थ हो गए थे, क्योंकि चेतना मंत्र के माध्यम से, चेतना के माध्यम से उसको गर्भ में ही सब दीक्षा शिक्षा प्रदान कर दी गई थी। जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं, अभिमन्यु ने गर्भ में ही अर्जुन के द्वारा
जब यह बात बताई गई तो सब धनुर्विद्या का ज्ञान उसने गर्भ में ही अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लिया था। तो यह व्यवस्था गर्भ में होती है कि जब वो गर्भ में होता है तो वह ब्रह्मांड से पूरा जुड़ा हुआ होता है, और जब ब्रह्मांड में जुड़ा होता है तो उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसे जो घर मिला हुआ होता है वह घर अत्यंत ही सुकून भरा होता है, आनंद भरा होता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप लगने की व्यवस्था नहीं होती है, ना किसी प्रकार का डर होता है, ना किसी प्रकार का भय होता है, ना किसी प्रकार की चिंता होती है। इसलिए वह जीव वहाँ पर पूर्ण सुखी के साथ में, पूर्ण चैतन्यता के साथ में अपने आप को व्यवस्थित करते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को विचरण करने की व्यवस्था रखता है और पूर्ण चैतन्य होता है। यदि गर्भ में अगर पूर्ण ज्ञान दे दिया जाए उस समय, तो उसको पूर्ण ज्ञान से वह अवसिक्त हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वह गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है और बाहर के वातावरण में वह अवलिप्त होता है, तो वह एक क्षण के लिए तो बिल्कुल मौन हो जाता है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। जब कहाँ था कहाँ आ गया, जब उसके मन मानस में ये बात आती है तो 2 क्षण के बाद में जो बाहरी वातावरण का जो रूप देखता है, प्ररूप देखता है, क्योंकि वह तो पूरे ब्रह्मांड में था और ब्रह्मांड में जहाँ से निकलकर छोटे सी जगह में आकर वो अवलिप्त हो जाता है, तो वह तुरंत रोने लगता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड में जहाँ की सारे देवी देवता गंधर्व किन्नर वगैरह ये वो सब उसके संपर्क में थे। लेकिन यहाँ अब संपर्क की व्यवस्था बनेगी कि एक माँ होगा, एक पिता होगा, एक भाई होगा, एक बहन होगी, एक नानी होगी, एक नाना होगा, एक कोई व्यवस्थाएं होंगी। वो एक सीमित दायरे में परिवार एक में व्यवस्थित हो जाता है, तो वो तुरंत रोना शुरू कर देता है। लेकिन जो दिव्य योगी पुरुष होते हैं वो रोते नहीं हैं, उनको सब ज्ञान रहता है, वो पूर्ण चेतन रहते हैं। जैसे अष्टावक्र थे, पैदा होते ही बाहर निकल गए थे अपनी यात्रा के लिए। तो बहुत से ऐसे योगियों के उदाहरण हैं। तो वह बालक रोने लगता है। जब रोता है तो फिर ब्रह्मा के द्वारा जो लिखा हुआ कर्म है, उस कर्म के कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए वो व्यवस्थित हो जाता है। उसको या तो बचपन से वही संपर्क मिलेगा, वही योग मिलेंगे, वही वातावरण मिलेगा, वही सामाजिक परिवेश मिलेगा जिसके अनुरूप से वो चलेगा। तो यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि जिस परिवेश में उसने जन्म लिया, जिस घर में लिया, तो उसका कारण मालूम होना चाहिए। कारण कोई विद्वान व्यक्तित्व होता है, वह कारण बता देता है कि इस बालक ने किस कारण से इस घर में जन्म लिया है। क्योंकि प्रत्येक मानव प्राणी का जो जन्म होता है वो किसी कारणवश होता है। या तो वो माँ से बदला लेने आता है, या पिता से बदला लेने आता है, या भाई से बदला लेने आता है, या बहन से बदला लेने आता है, या अपने नाते रिश्तेदारों से बदला लेने आता है। वह किसी न किसी प्रकार से या तो सुख देने के लिए आता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जीवन लेते ही ये सारी व्यवस्थाएं मालूम पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि घर में 5 बालक हैं तो 5 बालक एक माँ को चाहता है, एक पिता को चाहता है, एक घर को बिल्कुल अनिष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, वह अधर्म युक्त कार्य करता है जिससे वह परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। परंतु उस घर में अगर कोई एक ऐसा ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है जो उस घर को पुण्यात्मा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर कर देता है, तो ये दोनों का अंतर होता है। तो वह उसने किस कारण से जन्म लिया, वह आत्मा क्या है, उसने यह शरीर जो धारण किया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका कर्म और कर्तव्य क्या है, यह केवल गुरु बता सकता है जो त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी जो होता है वह बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि त्रिकालदर्शिता अपने आप में एक श्राप की तरह काम करती है। जैसे कि महाभारत युद्ध हो रहा था तो वेद व्यास से वेदवती ने पूछा था कि इसका परिणाम क्या होगा। तो वो कहते थे कि मुझे भविष्य का ज्ञान है, आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान में ही जिए, भविष्य का ज्ञान मत लीजिए, इससे आपको परेशानी होगी। यही बात कृष्ण से
द्रौपदी ने पूछी थी कि गोविंद, इस महाभारत का क्या परिणाम होगा, तब कृष्ण ने भी यही शब्द कहे थे कि सखी, तुम वर्तमान में जियो, वर्तमान में रहो, भविष्य का दर्शन अत्यंत दुखदायी होता है, इसलिए भविष्य के लिए अनभिज्ञ होना चाहिए। जब अनभिज्ञ होंगे तो सुखपूर्वक जितना जीवन है सुखपूर्वक भोग लेंगे। अगर भविष्य का ज्ञान होगा तो हमेशा दुख ही दुख उत्पन्न होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताइए। तब उन्होंने ये शब्द कहे थे कि तुम्हारे 5 पति के अलावा तुम्हारे वंश में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो वहाँ से द्रौपदी दुखी होना शुरू हो गई थी कि मेरे सारे पुत्रों का वध होगा, सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया एक अलग है कि भविष्य का ज्ञान होना अति दुखदायी है। मेरे समक्ष कई साधक ऐसे आते हैं जो कहते हैं मुझे कर्ण साधना करनी है, मुझे वर्ताली साधना करनी है, मुझे पंचांगली साधना करनी है, मुझे मदलसा साधना करनी है, जिससे मैं भूत भविष्य वर्तमान देख सकूं। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूं, इस वजह से बहला देता हूं कि यह संभव नहीं है, कि तुम्हारी कुंडली ऊर्ध्वगामी नहीं है, चेतना युक्त नहीं है, इस वजह से नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ये प्रकरण अलग है। तो जब वो कर्म और कर्तव्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वो जो आत्मा होती है, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जब पुण्य आत्मा अपना अस्तित्व धारण कर लेती हैं, अस्तित्व धारण करने का मतलब चेतना आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, वो चाहे 5 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, चाहे 6 साल में हो। जब वो चेतना आ जाती है तो जो चीज़ मूल है उसके लिए वो विबल होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 3 साल के बच्चे को वाद्य यंत्रों में अगर रुचि है तो वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर देगा। अगर उसको बहुत अच्छा पूर्व जन्म के संस्कारों से उसे गायन विद्या का ज्ञान था तो इस जन्म में भी ज्ञान विद्या में वो प्रारंभ से ही बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। 4-5 साल में ऐसा गाना शुरू कर देगा जैसे कि बहुत बुजुर्ग लोग, यानी कि बहुत परिपक्व लोग गाते हैं, इस प्रकार से गाना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से आपने कंप्यूटर का देखा होगा कि कितने विद्वान होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में देखा होगा। तो वो आत्मा जहाँ से वो बिछड़ी है, अगर उसका एक क्रम जुड़ जाता है तो वह उस क्षेत्र में पारंगता को प्राप्त कर लेती है। मेरा केवल उद्देश्य केवल सनातन धर्म से जोड़ने का है, उस आत्मा को सनातन धर्म से व्यवस्थित करने का है। तो मैं अपने प्रकरण को केवल वहीं तक सीमित रखता हूँ कि वह आत्मा जब पूर्ण चैतन्य हो जाती है, अगर वह अध्यात्म है तो वह गुरु की तलाश में बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई गुरु का चयन करने के लिए, गुरु की प्राप्ति के लिए विवल होती है। जब उसे उत्तम प्रकार का गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह अपने कर्म और कर्तव्य को, जो ब्रह्मा ने लिखा है, उस ब्रह्मा के कर्म कर्तव्यों को निर्वाहित करते हुए, उसका संचरण करते हुए, अपने पूर्व कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, घर में रह रहा है तो घर में, अगर परिवार में रह रहा है तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक परिवेश है, उन सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी वह अध्यात्म युक्त कार्य करने में वह संलग्न बना रहता है और पुण्य अर्जित करते हुए अपनी आत्मा को प्रबलता देता हुआ वह पूर्णत्व को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। और उस सक्षमता में गुरु उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो तार जुड़े हैं जन्म जन्मांतर से, वो निश्चित रूप से अपने आप जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। इसी प्रकार से अभी मेरे वर्तमान समय में कई ऐसे शिष्य आए हैं कि उनको स्वप्न में ही दीक्षा संस्कार वगैरह हो गया। जब दीक्षा संस्कार हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा संस्कार दिए। दीक्षा संस्कार के बाद में जब उनकी फ़ोटो आई तो गुरुदेव की फ़ोटो ना आकर स्वामी ईश्वरानंद की फ़ोटो सामने दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि वह जन्मांतर से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह आध्यात्मिक क्षेत्र पर अग्रसर होने के लिए